हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। आज मॉर्निंग में बेटी स्कूल जाने में फर्स्ट टाइम इतना रोई है, इतना मतलब उसको स्कूल नहीं जाने का मन था, क्योंकि उसके अंदर ये था कि उसको फ्रेंड्स, जो भी उसके फ्रेंड्स हैं वो सब चिढ़ाएंगे, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रोई थी। फिर जब उसके पापा ने उसके साथ एक पिक लेकर के और उसको स्टेटस पे डाला, तो उसमें कॉन्फिडेंट आया कि हाँ, अब मैं मतलब कि मैं ठीक लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, कोई भी मेरा मजाक नहीं बनाएंगे। होता है काफ़ी टाइम आप जब बाल लंबे रखो, बड़े रखो और उसके बाद अचानक से आपका हेयर कट होता है, वो भी इस टाइप से, तो थोड़ा सा तो ये होता ही है। ये सब दौर से मैं खुद गुजर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं मुझे पता है कि लोगों को ना मजाक बनाने में, टॉन्ट मारने में टाइम नहीं लगता है। तो देखो, करेंट अफेयर का आप लोग बोलते हो ना कि दी पीडीएफ भेजो, पीडीएफ भेजो, तो मैं आज आपके साथ इसका जो है ना पीडीएफ वीडियो में ही अब हर दिन शेयर कर दिया करूँगी, जो भी करेंट अफेयर पढ़ती हूँ, और उसको आप वीडियो पॉज करके भी आप उसको देख सकते हो। ऐसे ये वाला जो है वो मैं बता रही थी कि आज का मेरा टारगेट ये है। और जब बेटी स्कूल चली जाती है उसके बाद आधा से पौन घंटा मुझे अपने बेटे को टाइम देना पड़ता है, क्योंकि 4 बजे से मेरा बच्चा 6 बजे तक, पौने 6, और 6 तो नहीं कहूँगी, पौने 6 बजे तक वो बिना मम्मा के, मतलब कि मम्मा उस पर उतना ध्यान नहीं देती है, वो चुपचाप बैठा रहता है, शांत रहता है। तो मैं उसके बाद सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी रहता है कि जब बेटी स्कूल चली जाए तो बेटा पे ध्यान दूँ। तो देखो, ये करेंट अफेयर है जिसमें आप इस वीडियो को यहीं पे अभी आप पॉज करके और लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। डेली का डेली मैं शेयर कर दिया करूँगी, क्योंकि आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि दी करेंट अफेयर का पीडीएफ शेयर कीजिए, तो मेरे पास सच बताओ उतना टाइम नहीं है, और इतने सारे मैसेज हो जाते हैं कि मैं किसका रिप्लाई करूँ किसका नहीं, तो इसीलिए सोची कि वीडियो में ही डाल दिया करूँगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं बैठ गई थी करेंट अफेयर करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि आज मेरी 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 1 था। और सच कहूँ तो मैं ना बहुत कुछ प्लान की थी। बायोलॉजी में सोची थी कि लिविंग वर्ल्ड मोशन चैप्टर जो है वो फिजिक्स का था मेरा, और फर्स्ट और सेकेंड अप्रैल का करेंट अफेयर था, और इसके साथ साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी भी था। लेकिन ज़िंदगी जो है ना हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। आज बेटे का वैक्सीनेशन भी था, उसे लेकर के हॉस्पिटल जाना था, फिर वापस आकर उसका ध्यान रखना। वैक्सीन के बाद उसे फीवर भी आ जाता है, और मिनट मिनट पर उसको स्पंजिंग करना, दवा देना, उसे संभालना, साथ में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चे को पढ़ाना। कभी कभी लगता है ना कि एक दिन में इतना सब कैसे हो पाएगा। लेकिन आज एक बात मुझे फील हुई, परफेक्ट डे से ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंट डे। तो कोई भी डे परफेक्ट बनाने से बेहतर है कि आप कोशिश करो कि आप कंसिस्टेंट रहो अपने पढ़ाई के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। हो सकता है मैं अपना पूरा टारगेट पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मैंने दिन को बिना हार माने उसे अच्छे से यूटिलाइज किया है, क्योंकि ये चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलेगी। और शायद यही मेरी असली जीत है। कई लोग सोचते हैं कि शादी के बाद, बच्चों के बाद, जिम्मेदारियाँ के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम हमेशा कोशिश करना नहीं छोड़ते तो रास्ते धीरे धीरे ना खुद ब खुद बनने लगते हैं। आप ये कभी ट्राई करके देखना। और एक और बात बोलना चाहती हूँ, ज्वाइंट फैमिली में रहने का ना मुझे एक बड़ा फ़ायदा हमेशा महसूस होता है। हर चीज़ मुझे अकेले करना, मतलब कि अकेले अगर हर चीज़ करती तो शायद मेरे लिए ये इम्पॉसिबल रहता और इतना आसान भी नहीं होता। इसलिए जो लोग आपके साथ खड़े हैं ना, उनकी वैल्यू, उनकी ज़रूरत को समझिए। जैसे मेरी लाइफ में मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई और मेरे इन लॉज, इन लॉज में सबसे ज़्यादा मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो सब मेरे लिए ना मतलब कि पिलर की तरह काम करते हैं। क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब भी मुझे नीड होती है, मुझे पता होता है कि वो लोग मेरे साथ होंगे। यहाँ पे मम्मी, जो मेरी सासू माँ है, वो बाबू को लेकर के आ गई थी वैक्सीनेशन के लिए। एक्चुअली ये जो डॉक्टर है ना, वो 4-5 जगह इनकी है, मतलब कि वहाँ बैठते हैं 4-5 हॉस्पिटल में, और इनका एक क्लिनिक भी है जो मेरे घर के ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट मारीपुर साइड में है। तो मैं सोची थी कि वहीं पे दिलवा दूँगी। हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जूलन छपरा में पड़ता है, तो वो दूर होता, इसीलिए मैं अपने घर के साइड, मारीपुर साइड ही दिलवा दी। और जब मेरा बेटा वैक्सीन लेकर के आया तो मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी थी, और उसके दादाजी ना उसको खाना, मतलब कि जो लंच है वो भी करा चुके थे। वो ड्रेस व्रेस चेंज करके बैठी हुई थी। जब भाई को देखी तो वो कुछ इस टाइप से प्यार करने लगी। तो यही चीज़ मैं कभी कभी छोटे छोटे क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैं
आपको बता रही हूँ कि अब जो मेरा टारगेट है वो मोशन चैप्टर को लर्न करना है अच्छे से। तो मैं क्या की, मेरी बेटी स्कूल से आई हुई थी तो वो थकी हुई थी, तो वो पढ़ाई अभी नहीं करती। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने बेटा को लिटा दी, क्योंकि डॉक्टर ने बोले थे कि 5 से 6 घंटे के बाद फीवर आएगा, तो फीवर की मेडिसिन दे देने के लिए और स्पंजिंग करने के लिए। तो मैं सोची कि 5-6 घंटे के बाद तो जब बाबू को फीवर आएगा तो बाबू मुझे बहुत परेशान करेगा, और आज फिर मेरा जो 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 1 ही मेरा बेकार हो जाएगा। तो मैं इसीलिए सबसे पहले बैठ गई और मोशन चैप्टर को लर्न करने की और ट्राई की। और मोशन चैप्टर में बस मेरा एक पेज अभी बचा हुआ है, और उससे पहले जितना भी था वो सारा कुछ लर्न हो गया था, और मुझे ना बड़ी ज़ोरों से भूख लगी थी। तो मैं सोची जब बाबू रोएगा या परेशान करेगा या जब उसको कोई और पकड़ेगा तो उस समय मैं लंच कर लूँगी। अभी थोड़ा सा बाबू शांत है, थोड़ा चुपचाप है, तो मैं जल्दी से पढ़ाई कर लेती हूँ। और यही मेरा मोशन चैप्टर का मतलब कि फिजिक्स मेरा का जो टारगेट आज का था वो मैं कुछ इस तरह से की। उसके बाद मैं कॉपी निकाली, लंच करने के बाद कॉपी निकाल के अपनी बेटी का होमवर्क सारा देख रही थी, क्योंकि मैम की बेटी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो उसकी मैम भी आज नहीं आने वाली थी। तो होमवर्क लर्न सब कुछ आज मुझे ही करवाना था, तो इसीलिए मैं जल्दी से देख रही कि क्या क्या आज मिला हुआ है। तो फिर मैं उसको बैठा दी कि बेटा चलो होमवर्क कर लो, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है होमवर्क करना और लर्न करवाना। डेली 5 से 6 पेज होमवर्क और 5 से 6 पेज लर्न करवाना। तो यहाँ पे भी ये है कि मेरी बेटी कोऑपरेट करती है इसमें, इस मैटर में मैं बहुत लकी हूँ कि वो मुझे कोऑपरेट करती है। और फिर आफ्टर नून के टाइम पे ही आप देख सकते हो, मतलब कि शाम के हो रहे होंगे 4 साढ़े 4। उसी समय मैं रात के लिए डिनर बना रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि रात में मतलब कि बाबू लोग अगर दिन में नहीं सोए अच्छे से, रात में बाबू भी परेशान करेगा। तो मैं जल्दी से सब्जी बना के और आटा को गूँथ के रख ली थी कि साढ़े 6-7 बजे के करीब में ना मैं अपनी बेटी को जल्दी से उसको डिनर करवा दूँगी और फिर उसको सुला दूँगी, क्योंकि वो ना 4 बजे साढ़े 4 बजे के बीच में जगती है मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि दिन भर अगर सोती नहीं है तो रात में उसको जल्दी सुलाओ, ताकि वो रेस्ट करे और उसका जो मतलब कि स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद शाम में मतलब कि सब्जी बनाने के बाद मैं आ गई थी अपनी बेटी के साथ उसके लिए कुछ स्नैक्स लेने के लिए, और मेरे घर के बगल में जो एक शॉप है वहीं पे मैं चली गई थी। और यहाँ रात के टाइम में, रात नहीं हो रहे होंगे 8 बज रहे होंगे, सब जब सो गए मेरे दोनों बच्चे को मैं सुला दी हूँ। और वहाँ पे बस मुझे अभी रोटी बनाना था और कुछ अभी बनाना नहीं था, तो मैं सोची रोटी बनाने से पहले मेरा जो बायोलॉजी का टारगेट था लिविंग वर्ल्ड का उसको एटलीस्ट कंप्लीट कर लूँ। तो अभी मैं बायोलॉजी का टारगेट भी कंप्लीट कर रही। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ, मैं मेरा आज बिजी कितना इतना शेड्यूल बिजी था, प्लस इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी। तो मैं आज ऐसे प्लान की थी कि मैं मॉर्निंग के टाइम में मतलब कि जाने से पहले करेंट अफेयर्स कर लूँगी, आने के बाद दोपहर के टाइम में मोशन फिजिक्स चैप्टर का कर लूँगी, और शाम में अगर मुझे टाइम मिला तो बायोलॉजी करूँगी, अगर नहीं मिला तो मैं रात में सोने से पहले बायोलॉजी कर लूँगी। तो मैं ये टारगेट ना अपने माइंड में ले करके चल रही थी, तो मुझे लगता है इसलिए मेरा ये हुआ। अगर मैं ये सोचती ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ नहीं होगा, तो मैं नहीं कर पाती। देखो, ये 90 दिन सिर्फ पढ़ाई का चैलेंज नहीं है, ये खुद को फिर से साबित करने का चैलेंज है मेरे लिए, थकने के बाद भी उठने का चैलेंज है मेरे लिए, और उन सभी लोगों के लिए जवाब है जो सोचते हैं कि जिम्मेदारी के बाद सपने खत्म हो जाते हैं, बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा, धीरे चलना। मैं हमेशा बोलती हूँ धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मिलूंगी नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में, तब तक लेटर बाय बाय, टेक